हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा बाप ने हमें अपनी बड़ी करुणा से दिया है। हम इस दिन को परमेश्वर के हाथों में ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम आज हमने जब उद्धार पाया है, हम परमेश्वर पिता की मर्जी में चलने वाले हो। आज उनके प्रेम का सुसमाचार, उनके शांति का सुसमाचार इस संसार में लेके जाने वाले हो। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमें मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी गई है। हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं कि उस मेल मिलाप के जो सुसमाचार को हम औरों तक लेके जाएं, ताकि जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, पाप में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर से दूर है, उनका भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता के साथ मेल मिलाप हो। तो आइए हम वचन को पढ़े, सीखे, दूसरों के साथ बांटे और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम प्रेरितों के काम उसके 5th चैप्टर में हम प्रेरितों के बारे में, उनकी जिंदगी से आज हम सीखेंगे और हम देखते हैं किस तरह से जो प्रेरित थे वो बहुत से चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। और लोग जो थे उनके पास लोगों को लेकर आते थे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब वो उनके लिए प्रार्थना करते थे, वो चंगे होते थे, दुष्ट आत्माओं से आजाद होते थे। और लिखा है जो महायाजक और उनके साथ के जो सदूकी का पंथ था, वो उनसे जलने लगे और उन्होंने उठाकर उनको बंदी गृह में बंद कर दिया। लेकिन रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर आज्ञा दी कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तो पहली बात हम यहाँ से सीखेंगे कि किस तरह से जो प्रेरित थे वो यीशु मसीह के का जो प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे यीशु मसीह के नाम से, तो उनसे लोग जलन रखने लगे क्योंकि वो यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। और अब यीशु मसीह के नाम से जब उनके चेले जो थे आगे लोगों में वो वचन का प्रचार कर रहे थे, तो वो उनसे भी जलन रखने लगे। तो जब उनको रात को बंद कर दिया गया तो प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें आजाद कराया। और स्वर्गदूत के द्वारा क्या संदेश था कि तुम प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है, उनके बारे में लोगों को सुनाओ। और प्रेरितों ने वो जो आज्ञा उन्हें मिली वो उन्होंने आज्ञा मानी और उन्होंने वहां से छूटते ही यीशु मसीह के नाम का उन्होंने फिर से उपदेश देने लगे। तो जो चेले हैं यीशु मसीह के, वो हमेशा अपने प्रभु की, अपने मास्टर की जो आवाज सुनेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो आज हमारे लिए भी ये सीखने के लिए, ये हम यहाँ से सीखते हैं कि किस तरह से हम कैद में थे, हम पाप अंधकार की कैद में थे। परमेश्वर ने हमें अंधकार की गुलामी से छुड़ाया है, पाप की गुलामी से छुड़ाया है और छुड़ा कर हमें आज्ञा दी है कि जो आज हमने सुसमाचार रिसीव किया है, उद्धार रिसीव किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज हम भी औरों तक वो वचन लेकर जाएं, औरों तक हम सुसमाचार सुनाएं। ये हमारे बोलने में कोई ताकत नहीं है, पर खुदा का वचन कहता है कि सुसमाचार में वो परमेश्वर का सामर्थ है कि लोगों की जिंदगियां जो बदल जाती है, क्योंकि और किसी दूसरे नाम में जो आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और यही वो सुसमाचार है जिसके द्वारा जो है हम उद्धार पाते हैं, हमारी आंखें खुलती है, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं। आगे हम देखते हैं जब जो महायाजक थे और उनके साथी थे, जब उनको किसी ने आकर ये बात कही कि वो लोग तो वहां से निकल चुके हैं और वो मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो उन्हें फिर से उन्होंने क्या किया, पकड़कर महासभा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से, यीशु नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने क्या उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन मैन। स्ट्रेट है,
कि हमें आगे आज्ञा माननी है तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, वही हमारे लिए प्रथम है। इंसानों का ना हम डर रखेंगे, ना हम इंसानों की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा मानेंगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा गॉस्पल जो था उनके सामने बोला और कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वे इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 30th से लेके 32 तक इन 3 वर्सेस में जो सुसमाचार है, गॉस्पल को बहुत खूबसूरती से उन्होंने बोला। पहले उन्होंने क्रूसिफिक्शन की बात की कि किस तरह क्रूस पर यीशु मसीह को लटका दिया गया। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, वो हमारे पापों के लिए मारे गए। और लिखा कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। हम क्रूसिफिक्शन के बाद रेजरेक्शन देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को पिता ने जी उठने की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और फिर प्रभु यीशु मसीह को वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है और वो हमारा उद्धार करता है। वो हमारा उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के लहू के द्वारा ही हमारे गुनाहों से हमें माफी है। उसने हमें अपने कीमती लहू से खरीद लिया है। अब पाप का हमारे पे कोई भी उसका कब्जा नहीं है। वो हमारा मास्टर नहीं है, हमारा मास्टर चेंज हो गया है। हमारे मास्टर प्रभु यीशु मसीह है। और फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह अब पिता के दाहिने हाथ है। वो हम असेंशन और ग्लोरिफिकेशन देखते हैं। और लिखा हुआ है कि हमें क्या जरूरत है कि मन फिराव रिपेंटेंस, हमें अपने गुनाहों से रिपेंट करने की, प्रभु की तरफ मुड़ने की और पापों की क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। तो वो इजरायलियों को कहा कि मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। और आज सबके लिए, ना सिर्फ इजरायलियों के लिए बल्कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ता है, अपने गुनाहों से माफी मांगता है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर पाक और साफ होता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका उद्धार होता है। और खुदा उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं। और उन्हें जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, खुदा का आत्मा हमें नई इच्छाएं देता है, डिजायर्स हमारे चेंज करता है, कि हम अपने मास्टर, अपने लॉर्ड और सेवियर के लिए हम फेथफुली ओबीडियंस में हम चलने पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा वचन है आज, जिसकी हम सबको जरूरत है। और इस वचन में इतना सामर्थ है कि आज अगर हमारे जिंदगी में आज भी हम पाप में जी रहे हैं, आज भी हम प्रभु से दूर है, हमने प्रभु को अपना राजा उद्धारकर्ता नहीं माना, तो वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप की वजह से हर कोई परमेश्वर से दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन आज हम अगर अपने पापों का अंगीकार करें, तो वो परमेश्वर हमारा धर्मी है, और वो वफादार है। वो हमें हमारे गुनाहों से धोता है, हर आधार्मिकता से हमें शुद्ध करता है। तो आज हम अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में उनका उद्धार आए, उनका अनुग्रह आए, शांति आए, आपके घर घराने का उद्धार आए। आज आप और कुछ नहीं, आज आप, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपको लगता है कि ये चीज के लिए मुझे प्रार्थना करना है, कमी है। पर सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन में तब है जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, अपने परिवार के लोगों के अंदर बुलाएं कि प्रभु आज आप हमारे घर के मास्टर बन जाएं, आज हमारे घर के सबसे बड़े बन जाएं, और हम सब आपको सबमिट करने वाले हों। तो देखिए आपके घर में प्रभु की शांति वास करेगी, और आप उस आनंद में और प्रेम में बने रहेंगे। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।